हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने हिंदी विषय में हमारी पहली कविता इतनी शक्ति हमें दे न दाता, जिसका प्रकार था प्रार्थना काव्य, वह हम सीख चुके हैं। आज हम हमारे दूसरे इकाई की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है अनूठे इंसान। इस इकाई का प्रकार है प्रसंग वर्णन। इस इकाई में दो महान पुरुषों के जीवन के प्रसंग दिए हैं, तो यह हम आज सीखेंगे। इकाई 2 अनूठे इंसान। इस इकाई में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। आज हम पहले प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे और उसे विस्तार से समझेंगे। प्रसंग 1। ऐसा था नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी यानी कि हमेशा सत्य बोलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। आँख मिचौनी यानी कि लुका छुपी का खेल, जिसे हम इंग्लिश में हाइड एंड सीक कहते थे। तो एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था या लुका छुपी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। जब नेपोलियन अपनी बहन को ढूंढता है, तब वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। अमरूद यानी कि जामफल। तो यहाँ पर नेपोलियन जामफल यानी कि अमरूद बेचने वाली लड़की से टकरा जाता है। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। नेपोलियन के टकराने से अमरूद बेचने वाली लड़की की टोकरी नीचे गिर पड़ी और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। लड़की को रोते देख इलाइजा घबरा जाती है, यानी कि नेपोलियन की बहन घबरा जाती है और वह नेपोलियन से कहने लगती है कि चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी कि नुकसान। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। यानी कि नेपोलियन इलाइजा को भागने के लिए मना करता है और उसे कहता है कि नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी कि नुकसान। यह कहकर नेपोलियन अपनी जेब में से 3 छोटे सिक्के निकालकर लड़की को, अमरूद बेचने वाली लड़की को देता है और कहता है, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो।
इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। अमरूद बेचने वाली लड़की कहती है नेपोलियन से कि इन 3 छोटे सिक्कों से मेरा क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। अमरूद बेचने वाली लड़की के छोटे सिक्के लेने के लिए मना करने पर नेपोलियन उसे अपने घर चलने के लिए विनती करता है और कहता है कि वह अपनी माँ से पैसे दिलवा देगा। यहाँ पर हमें नेपोलियन का चित्र दिख रहा है। तो नेपोलियन ऐसा दिखता था। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इलाइजा नेपोलियन से कहती है कि भैया अगर इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन उसकी बहन इलाइजा की बात नहीं मानता और वह अमरूद बेचने वाली लड़की को अपने साथ घर ले जाता है और उसकी माँ को सारी घटना यानी कि प्रसंग की जानकारी देता है और उसकी माँ से कहता है कि आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। आपके माता पिता भी आपको जेब खर्च देते होंगे। जब आप स्कूल आते हैं तब आपको जेब खर्च देते हैं। तो नेपोलियन भी अपनी माता से कहता है कि आप जो मुझे जेब खर्च देते हैं उसमें से इस लड़की को दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। माँ नेपोलियन की बात मान जाती है और उसकी सच बोलने की बात से उसकी माँ खुश होती है और कहती है कि ठीक है, मैं इस लड़की को पैसे दे देती हूँ, लेकिन 1 महीने तक जेब खर्च के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। माँ नेपोलियन के जेब खर्च से उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दे देती है और वह लड़की खुशी खुशी घर लौट जाती है। नेपोलियन को धक्का देने के लिए सज़ा तो मिलती है, परंतु सत्य के पथ पर यानी कि सत्य के रास्ते पर चलने के कारण उसे सज़ा भुगतने में भी आनंद आता है। तो नेपोलियन ऐसे ही बचपन से सत्यवादी था। यह हमें इस घटना से पता लगता है। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। दृढ़ यानी कि मजबूत। बचपन से ही नेपोलियन को दृढ़ विश्वास यानी कि मजबूत विश्वास था और मजबूत इच्छा शक्ति भी थी।
तो यहाँ पर हमें नेपोलियन की सच्चाई और प्रामाणिकता देखने को मिलती है। आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। अब जो हमारा दूसरा प्रसंग है उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।